यथार्थ मोक्ष पथ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकते हैं। भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दाशारह, वृष्णि, अंधक और सातवतवंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पाश से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझे शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्रीवन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहां मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहां वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंद मूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रिय वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रहकर सहना। स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रहना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद्व चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ न हुए। बार बार विह्वल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार उनकी स्वरूप भूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्हीं ने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था
तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। 30वां अध्याय, यदुकुल का संहार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मशाप ग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया? भगवान, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता है, वहां से हटना नहीं जानता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्धान किया? श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही, श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्धार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले। आप सब जानते हैं कि वहां सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहां हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहां स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाण से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थीं। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। इनके अतिरिक्त निषट, उल्मूक, सहस्रजित, शतजित और भानु आदि यादव भी
एक दूसरे से गुंथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था, इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था। ताशारह, वृषणी, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एर का घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करती थी। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से दे दीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्ष स्थल पर हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर अपने उसी बाण से बींध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूं, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है।
बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूं। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूंगा। भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनि लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जराव्याध को यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारूक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। दारूक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न है। उन्हें देखकर दारूक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति ही है। परीक्षित, अभी दारूक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारूक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उससे कहा, दारूक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारूक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारूक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। 31वां अध्याय, श्री भगवान का स्वधाम गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारूक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर सिद्ध, गंधर्व विद्याधर, नाग चारण, यक्ष राक्षस, किन्नर अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए।
उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गईं। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमय गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूं, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदेह स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहां नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारूक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवद विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गईं। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधिपूर्वक करवाया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्य अभिषेक कर दिया
राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परम आनंदमय बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनींद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। इति एकादश स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत।